मैं अखिलेश यादव, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, चिरेगा, वाराणसी। 3 मार्च को पूर्वांचल केसरी कुश्ती संघ का प्रतियोगिता रखे हैं, तो आपका क्या कार्यक्रम है? जैसा कि हमारा ये स्वर्गीय सराठी पहलवान की स्मृति में ये महिला व पुरुष पूर्वांचल कुश्ती प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें क्रमशः पूर्वांचल केसरी और पूर्वांचल कुमार और पूर्वांचल अभिमन्यु और महिला पूर्वांचल केसरी और महिला कुमारी का कुश्ती का कंपटीशन का आयोजन किया गया है। इस आपके जो प्रतियोगिता का क्या कार्यक्रम का उद्देश्य है? कार्यक्रम का उद्देश्य जो है, देखिए, कुश्ती एक पारंपरिक खेल है जो हजारों साल से हम लोगों के बीच रही है। महाभारत में भी और रामायण से देखेंगे तो कुश्ती कभी मल्ल युद्ध के रूप में और लगातार हम लोगों के बीच पारंपरिक खेल की तरह रहा है और इसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। आज को पूर्वांचल केसरी प्रतियोगिता करवा रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है आपके? उद्देश्य कुश्ती को बढ़ावा देना, और जैसा कि हमने बताया आपको कि कुश्ती हमारा पारंपरिक खेल है और कुश्ती के खेल से विश्व पटल पे हमने कई बार नाम रोशन किया है। और बनारस या यूँ कहिए गंगा के कछार से जितने भी ज़िले सटे हैं, जैसे इलाहाबाद से लेकर के मिर्ज़ापुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, ये कुश्ती के गढ़ हैं और यहीं की माटी ने, पूर्वांचल की माटी ने हमें कभी ओलंपिक में पदक दिलाया तो कभी हमारे हिंद केसरी श्रीलाल जी पहलवान यहीं से हैं, यहीं से हमारे नरसिंह यादव जी हैं। और यह एक तरीके से कुश्ती का गढ़ है बनारस, और ऐसे में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है और इसमें दूर दूर से, हर ज़िले से, पूरे पूर्वांचल से बढ़िया और अच्छे पहलवान और पुरुष पहलवान के साथ साथ महिला पहलवान भी यहाँ कंपटीशन में आ रहे हैं। आप अपने इस कुश्ती में मुख्य अतिथि के तौर पर किसको बुलाए हैं? ये बहुत हमारे लिए गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री संजय सिंह बबलू जी का अपने निर्वाचित होने के बाद पहला कोई सार्वजनिक कार्यक्रम है, और ऐसे समय में जब पेरिस ओलंपिक हो रहा हो और 9, 10, 11 मार्च से उसके ट्रायल होने हों, ऐसे अपने व्यस्ततम समय से निकाल करके वो हम लोगों के बीच आ रहे हैं। और गर्व की बात यह है कि पूरे पूर्वांचल से, पूर्वांचल की माटी से पहला कोई शख्स ऐसा है जो राष्ट्रीय स्तर पर खेल जगत में अध्यक्ष पद पर पहुंचा हो। जैसा कि आपने कहा कि कुश्ती हमारा पारंपरिक खेल है, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो जो कुश्ती है, कुश्ती खेल का जो छवि है कहीं ना कहीं कम होते जा रहा है, उतना क्रेज नहीं रहा है। तो क्या आपके जो कुश्ती है युवाओं के लिए जागृत करने जैसा सम्मेलन है? बिल्कुल, यह आयोजन ऐसे समय पे हो रहा है जब पेरिस में ओलंपिक होना है, और ऐसे समय में ऐसे कुश्ती का आयोजन कहीं ना कहीं, जब हमारी मिट्टी की कुश्ती, जो हमारी पारंपरिक खेल जो आपने बताया कि मिट्टी कुश्ती है, उसको थोड़ी कम मान्यता मिल रही है, तो संघ ने और हम लोगों ने के बीच ये सोच है कि कुश्ती की मिट्टी को भी बढ़ावा मिले। ऐसे मौके पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कुश्ती संघ के अध्यक्ष आ रहे हैं और हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ऐसे व्यस्ततम समय निकाल कर हमारे बीच होंगे और अच्छा कार्यक्रम होगा। विजेताओं के लिए क्या क्या पुरस्कार रहेंगे? रिपीट कर दीजिए। विजेताओं के लिए क्या क्या पुरस्कार रहेंगे? विजेताओं से पहले, आपके इस प्रतियोगिता में कितने भार वर्ग के जो पहलवान सम्मिलित हो रहे हैं और कहाँ कहाँ से जो है पहलवान आ रहे हैं? देखिए, जो कुश्ती के आयोजन है उसमें इवेंट हैं, जैसे कि पूर्वांचल केसरी का जो प्रथम पुरस्कार है वो 21,000 रुपये है, जो द्वितीय पुरस्कार है वो 15,000 रुपये है, और तृतीय पुरस्कार क्रमशः 2 हैं, तो वो राशि रखी गई है। और हर पूरे पूर्वांचल से, आपके गोरखपुर से भी, नंदिनी नगर से भी, कानपुर से, मेरठ और भी बहुत सारे पूरे पूर्वांचल से पहलवान यहाँ एकत्रित हो रहे हैं। और हर प्रतिभागी को, जो आयोजन हुआ है कमेटी द्वारा, हर प्रतिभागी पहलवान को एक सम्मानजनक पुरस्कार रहेगा उसके उत्साहवर्धन के लिए। क्या आपका जो ये प्रतियोगिता जो है कौन सा, क्या मैट वाला व्यवस्था है या फिर मिट्टी पर होगा ये दंगल? नहीं, इस बार जो ये कंपटीशन हो रहा है वो मैट पे जरूर हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने मिट्टी की कुश्ती को भी बढ़ावा देने के लिए
अगली बार से ये प्रयास रहेगा कि मिट्टी की कुश्ती को भी मान्यता मिले, पॉइंट वाली कुश्ती को, और अगली बार से यही पॉइंट वाली कुश्ती फेडरेशन द्वारा निवेदन करके इसको मान्यता दिला करके मिट्टी पे कराने का उद्देश्य है। क्या आपने इस कुश्ती में पूर्वांचल शब्द जैसा कि वो हुआ, इधर जो है बहुत लोगों का लगाव भी कुश्ती से है, तो क्या इधर के पहलवानों में जो है एक जागरूकता लाने के लिए, जो कुश्ती के प्रति उदासीनता इस समय देखी जा रही है, तो क्या जागरूकता लाने के लिए कार्यक्रम आपका सफल मतलब बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम आपकी इस बात से सहमत हैं, और ये है भी कि बच्चों में कुश्ती के प्रति जो लगाव बढ़ा है। हमारा जो गढ़ है, गंगा का कछार जो है, ये कुश्ती का गढ़ है, और नरसिंह यादव से लेकर के बहुत सारे ऐसे पहलवान हैं। अब हिंद केसरी हमारे लालजी पहलवान हैं, इन लोग हमारी प्रेरणा हैं, मनोहर पहलवान जैसे, और बहुत सारे पहलवान कई लोग हैं कि ये हम लोगों की प्रेरणा है कि बच्चे उनको देखकर आगे बढ़ते हैं और अपना भविष्य भी कुश्ती में देखते हैं। कुश्ती को विश्व स्तर पर जाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुश्ती को विश्व स्तर पे जो खिलाड़ी लेकर जाते हैं, और संघ जो है उसमें प्रयास करता है कि ऐसे पहलवानों का उत्साहवर्धन हो, उनको अवसर मिले, मौका मिले। तो आप अपनी इस कुश्ती से पूरे पूर्वांचल भर को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर युवाओं को? देखिए, हम लोगों का उद्देश्य और यह संदेश साफ है कि कुश्ती विश्व पटल पर भारतीय कुश्ती संघ द्वारा और खिलाड़ियों द्वारा पहचान बनाने का एक अच्छा अवसर है, एक अच्छा मौका है। जो कुश्ती जगत से निकल करके जो पहलवान बनाए हैं अपनी पहचान, वो और आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। क्या आप अपने कार्यक्रम से जो ग्रामीण बच्चों को एक विश्व स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए जो कुश्ती है, जिनको नॉलेज नहीं रहता, उसको बढ़ावा देने के लिए आपका एक कार्यक्रम एक तरीके से आपने? जी बिल्कुल, हम लोगों का प्रयास है, और अगर ऐसा होता है हम लोगों के प्रयास से, अगर मिट्टी की कुश्ती को भी मान्यता मिलती है, और जैसा हम लोग के मुख्य अतिथि जो हम लोग के बीच आ रहे हैं, उनसे हम लोगों ने निवेदन किया और उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में मिट्टी की कुश्ती को भी पॉइंट वाली कुश्ती बना करके मिट्टी में मान्यता दी जाएगी मिट्टी की। तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी कि हम लोगों का प्रयास सार्थक रहा। अगर आप कुछ जो है अपने कार्यक्रम के खास बात बताना चाहते हैं, जो कि जन संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। देखिए, खास बात तो एक यही है कि पूरे पूर्वांचल में कोई एक ऐसा व्यक्ति हम लोग के बीच से निकल के गया है राष्ट्रीय पटल पे, जो कि कुश्ती संघ का या किसी संघ का खेल का अध्यक्ष बना हो, उस पद पे गया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। और जो संजय सिंह बबलू हैं, इसी पूर्वांचल से हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वो हमारे बीच इस व्यस्ततम समय निकाल करके आएंगे और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाएंगे, उत्साहवर्धन करेंगे। ये विशेष बात है इस कार्यक्रम। शहरी जन की आवाज़ नौका ही समाचार, ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।